23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा आपको लेके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। वहाँ दिखाते हैं किस तरह का माहौल है, क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की अभिव्यक्ति है। सीधा मुख्यमंत्री की जुबानी ही हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सुनवाते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले संबोधन सुनिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने इस भारत में पंडित चाणक्य के बाद यदि इस देश को एक करने वाला कोई नेता था तो उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, जिसने अखंड भारत का सपना आजाद भारत में देखा। आजादी के बाद कोई नेता इस देश को आजादी दिलाने में, एक करने में, भारत को एक करने में किसी एक नेता का योगदान रहा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की कई पीढ़ियां ये नारा देते हुए चली गई कि नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो संविधान। और आज 79 वर्ष हो गए आजादी के बाद, लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, लोकतंत्र की व्यवस्था को व्यवस्थित करना शुरू किया, तो पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए जब 2019 में भारत की जनता ने मोदी जी को ये ताकत दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये ताकत दिया, तो 2019 में उसी 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर रखे। और भारत के लोग जानते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ इस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश है, तब व्यक्ति, पार्टी और तब व्यक्ति है। पार्टी का विलय इस देश में जब इमरजेंसी 25 तारीख को हम लोग मनाएंगे, इमरजेंसी दिवस, आपातकाल दिवस, तो उस दिन और विस्तार से हम लोग बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में गया, तब जनसंघ के लोगों ने इस देश में देश को बचाने के लिए अपने आप को विलीन कर दिया और जनता पार्टी में शामिल हो। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, कई समझौते हुए, इसमें कई बहुमत। कभी किसी बिहार से एनडीए का स्वरूप खड़ा हुआ, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगभग 27-28 पार्टियां उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम उन्होंने किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी लगभग 27 पार्टियों का गठबंधन है। और पूरे देश में 2014 का चुनाव हो, जिस पार्टी पे लोग हंसते थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, पंडित कैलाशपति मिश्र जी का सपना हो, उस सपने को जहां 84 में 2 सांसद थे, उसी पार्टी का 2014 में 283 सांसद थे। और आज भी देश में भारत की सरकार चल रही है साहब। और आप जानते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसलिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को
हम सभी लोगों को याद रखना होगा। उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और आपको स्वस्थ करते आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा पे रखना है और आपको स्वस्थ करते अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित और इसका नींव रखा जाएगा। ये पूरी संरचना बदलना है बिहार के लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। जिन लोगों ने आजादी के लड़ाई के साथ साथ इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, उनको स्थापित करने का काम करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस बलिदान दिवस के अवसर पर जरूर मैं याद करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके बलिदान से आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी बनी है, क्योंकि आजाद भारत में ये इकलौते नेता है जिसने, पंडित चाणक्य ने तो 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना देखा था, लेकिन जब आजादी मिली, आजादी के बाद सरदार पटेल ने 567 रियासतों को जोड़ने का काम किया और एक रियासत को एक तरह से फ्रीलांस कर दिया था। उसको भी जोड़ने का काम सरदार पटेल के साथ किसी ने किया, उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इनको याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूं और ये पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब स्पष्ट तौर पे बातें हो गई होंगी कि भाई मुख्यमंत्री कहना क्या चाहते हैं। बलिदान दिवस क्यों मनाया जा रहा है? दरअसल धारा 370 और जनसंघ की स्थापना जैसे कई कार्य करना उनके लिए एक अहम जो है वो कार्य माना जाता है। लेकिन 23 जून 1953 को संदेहास्पद मृत्यु होना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज के इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में परिणत कर देता है। क्या है पूरा मामला, ये हमने सीधा आप तक पहुंचाया खुद मुख्यमंत्री के ही जुबानी। तो चलिए आगे देखते हैं कि बात इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान को लोग बलिदान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। कौन सा ऐसा बलिदान रहा जिसके बदले में इतनी बड़ी जो तमगा है, इतने बड़े जो तमगे हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए दिए जा रहे हैं। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।